भाभी मौसम देखो, अभी धूप निकल रही थी और अब थोड़ी देर में देखो ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। डॉली, मौसम की छोड़, जो तू मेरे लिए सूट लेके आई थी ना, मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। और तेरा ये वाला सूट भी बहुत सुंदर लग रहा है। एक बात बोलूं, तेरी ना कपड़ों के मामले में चॉइस बहुत बढ़िया है। ये तो आप ठीक कह रहे हो भाभी, मैं शादी से पहले भी ना अपनी बहनों के लिए शॉपिंग मैं ही करती थी। वैसे एक बात तो है, इन दोनों की आपस में बनती बहुत है। मम्मी, जब से छोटी भाभी आई है ना घर पे, बड़ी भाभी के तो तेवर ही बदल गए हैं। यही हाल रहा ना अगर, तो हमारा तो इस घर से पत्ता साफ हो जाएगा। बड़ी भाभी तो ना हमारे साथ उठती है ना बैठती है, जब देखो छोटी भाभी के साथ ही लगी रहती है पूरा दिन। हाँ रेनू बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी देख रही हूँ इन दोनों की आपस में बहुत बनती है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ना तोड़वानी पड़ेगी। हाँ मम्मी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इन दोनों की जोड़ी तोड़वानी पड़ेगी। और आपको पता है, छोटी भाभी तो अपने आप को ऐसा समझती है जैसे हर काम में परफेक्ट हो। अरे काहे की परफेक्ट, मैं भी तेरी माँ हूँ, अब तू देखते जाना। छोटी बहू, छोटी बहू। मम्मी जी बुला रही हैं। भाभी मैं देख के आती हूँ, मम्मी जी पता नहीं क्यों बुला रही हैं। आप मौसम के मजे लो। रेनू बेटा, अब तू देखते जा अपनी माँ का कमाल। मम्मी जी आपने बुलाया? छोटी बहू, आज दही वाली भिंडी खाने का मन कर रहा है, आज तू वही बना ले। क्या मम्मी जी, दही वाली भिंडी? हाँ, दही वाली भिंडी, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। जा जाके बना ले दही वाली भिंडी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। सुन छोटी बहू, बड़ी बहू को अंदर भेज दियो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, ये कौन सी सब्जी बोल दी अपनी भाभी को बनाने के लिए, दही वाली भिंडी? आज तक तो नहीं सुनी मैंने दही वाली भिंडी। हाँ रेनू बेटा, दही वाली भिंडी बनती है, लेकिन आजकल के बच्चों को ना नहीं पता। मम्मी जी, हाँ बड़ी बहू। डॉली ने कहा आप मुझे बुला रहे थे। बड़ी बहू, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तू इस घर की बड़ी बहू है, अपना दबदबा बना के रखा कर। छोटी बहू बहुत चालाक है। मम्मी जी, ये आप डॉली के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बड़ी बहू, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। छोटी बहू ना मुंह की मीठी है, तेरी पीठ पीछे ना बहुत बुराई करती है। अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना, रेनू से पूछ ले। हाँ बड़ी भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी छोटी भाभी आपके बारे में पता है क्या बोल कर गई है, कि आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता, और आपको पता है आपकी पीठ पीछे कितनी बुराइयां करती है, हम तो आपको बताते नहीं हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बता दिया, आगे से मैं उससे सावधान रहूंगी। वाह मम्मी, अब तू देखते जा, छोटी वाली को बुलाती हूँ, बड़ी वाली के खिलाफ ना भड़काती हूँ। अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो और शासन करो। बस मेरा तो पेट भर गया। छोटी बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, दही वाली भिंडी तूने इतनी अच्छी बनाई। मज़ा आ गया आज तो खा के, एक रोटी तो एक्स्ट्रा खा गई मैं। वैसे एक बात तो है छोटी भाभी, दही वाली भिंडी तो आपने बहुत स्वाद बनाई। कहीं आपने बड़ी भाभी से हेल्प तो नहीं ली? अरे नहीं नहीं रेनू, ये सब्जी तो डॉली ने अपने आप बनाई है। चल छोड़ रेनू इन बातों को, स्वाद स्वाद में ना रोटी ज़्यादा खा ली। चल टहल के आते हैं। थैंक यू भाभी, इतनी टेस्टी दही वाली भिंडी बनाने के लिए। मैंने तो दही वाली भिंडी बनाना तो दूर की बात है, नाम ही पहली बार सुना है। थैंक यू भाभी, आपने आज मेरी इज्जत रख ली। डॉली, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत भी है। तुम्हें तो सिर्फ 1 महीना हुआ है घर में आए हुए, और मुझे पूरे 5 साल हो गए। मम्मी जो अटपटी डिमांडें करती है ना, वो जानबूझ के करती है। ये सब मेरे साथ भी हो रखा है। आज जो मम्मी जी ने तुम्हें दही वाली भिंडी बनाने के लिए बोला था ना, वो जानबूझ के बोला था ताकि तुम्हें 4 बातें सुना सके। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतनी अकल तो मुझ में भी है इंसान को पहचानने की कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। मुझे इन दोनों का नेचर ना बहुत अच्छे से पता चल गया है। आपको पता है, अभी आपके आने से पहले ना मुझे आपके खिलाफ दोनों भड़का रही थी, पर मैं ना इन दोनों के भड़कावे में बिल्कुल नहीं आई। डॉली, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है,
जो तुम आज इन लोगों के भड़कावे में नहीं आए। आज इन्होंने मुझे भी भड़काने की बहुत कोशिश की थी तुम्हारे खिलाफ, पर मैं तो इनका नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ। डॉली, हमारी गृहस्थी ना मम्मी ने चलानी है और ना रेनू ने चलानी है, हम दोनों को मिलकर ही चलानी है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना।